नमस्कार। लीना इजी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे साल भर के लिए हरी मटर हम प्रिजर्व करके कैसे रख सकते हैं। मेरे पास छिलके वाली 1 किलो मटर थी जिसको मैंने छील कर धोकर ले लिया है। छीलने के बाद इतनी मटर निकली है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको साल भर के लिए कितनी मटर प्रिजर्व करनी है। मटर को बॉईल करने के लिए पानी चाहिए। मैंने पानी से बर्तन को आधा भर लिया है। मटर को बॉईल करने के बाद इसे हम आइस वाले पानी में डालेंगे। इसके लिए मैंने ये आइस ली है। लास्ट में मटर को पैक करके रखने के लिए पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए मैंने छोटे साइज़ की जिप लॉक वाली पॉलीथीन ली है। जब मटर तैयार हो जाएगी तब उसे इन पॉलीथीन में भरकर लॉक करके फ्रीज़र में रख देंगे। तो चलिए अब हम मटर को बॉईल कर लेते हैं। मैंने पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है। पानी में उबाल आने के बाद हम इसमें मटर डालेंगे। मटर आप डायरेक्ट पानी में भी डाल सकते हैं या आपके पास इस तरह की कोई छलनी हो तो आप छलनी में डालकर उस छलनी को पानी में उतार सकते हैं। इससे ये सुविधा रहेगी कि जब मटर तैयार हो जाएगी तो आप पूरी छलनी निकाल कर उसे आइस कोल्ड वाटर में डाल सकते हैं। हमारे पास मटर काफ़ी ज़्यादा है तो हम आधी आधी मटर दोनों तरह से ही बॉईल करेंगे। पानी में उबाल आ गया है। ये देखिए पानी बहुत अच्छी तरह से उबल रहा है। अब हम आधी मटर को छलनी में डालकर पानी में उतार देंगे। उबलते हुए मटर ऊपर की तरफ आएगी तो आप पानी का लेवल छलनी से थोड़ा सा नीचे रखें ताकि मटर छलनी में ही रहे, छलनी से बाहर ना आए। थोड़ी ही देर में मटर का कलर चमकीला हरा हो जाएगा और वो पानी के ऊपर तैरने लगेगी। तब हम छलनी को बाहर निकाल लेंगे। अगर आपको मटर में मिठास पसंद है तो आप 2 चम्मच शुगर भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाली है क्योंकि मुझे मटर में ज़्यादा मिठास पसंद नहीं है। मीठी मटर से हम जो डिश बनाते हैं वो भी मीठी सी हो जाती है और हर चीज़ में मिठास अच्छी नहीं लगती है। ये आप देख सकते हैं मटर का कलर चेंज हो गया है। ये डार्क ग्रीन हो गई है और पानी की सतह पर आ गई है। अगर हम टाइम के हिसाब से देखें तो 1-1.5 मिनट में मटर तैयार हो जाती है। लेकिन कई बार मटर बहुत सॉफ्ट होती है और वो बहुत जल्दी गल जाती है। उसका छिलका फट जाता है और वो पिचक जाती है। तो आप मटर को इसी तरह से उबालिए। जैसे ही वो अपना कलर चेंज करके ऊपर तैरने लगे उसके बाद थोड़ी देर में आप उसे बाहर निकाल लीजिए। मटर तैयार हो गई है। अब हम छलनी को बाहर निकाल लेंगे और इसे आइस कोल्ड वाटर जो हमने आइस में 2-3 गिलास पानी डालकर तैयार किया है उसमें डाल देंगे। अब बाकी बचे हुए मटर के लिए हम पानी को फिर से उबाल लेते हैं। इस बार मटर को हम डायरेक्ट पानी में डाल रहे हैं। मटर को उबालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कलर चेंज होकर मटर ऊपर आ जाएगी हम इसे निकाल कर आइस कोल्ड वाटर में डाल देंगे। सारी मटर हमने आइस कोल्ड वाटर में डाल दी है। मटर को इसमें करीब 4-5 मिनट तक रखा रहने देंगे। खोलते हुए पानी में से निकाल कर मटर को ठंडे पानी में डालने पर शुरू में वह सिकुड़ जाती है लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वो अपने नॉर्मल टेक्सचर में आ जाती है। 5 मिनट के बाद हम मटर को छलनी में डालकर इसका पानी निकाल देंगे। मटर को छलनी में डाल दिया है, इसका सारा पानी निकल चुका है। अब हम इसे तुरंत भी पैक कर सकते हैं या आधे 1 घंटे बाद भी पैक कर सकते हैं। इसके अंदर जो पानी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मटर को चाहे कितना भी सुखा लें फ्रीज़र में रखने पर मटर के ऊपर बर्फ़ तो जमती ही है। मैं इसे अभी तुरंत ही पैक कर रही हूँ। आप कोई नॉर्मल पॉलीथीन लेकर भी उसमें मटर डालकर रबर बैंड लगा कर रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिप लॉक वाली थैलियाँ ही हो। ये मैंने सिंगल यूज़ के हिसाब से इतनी मटर डाल दी है। अब इसको लॉक कर देंगे और इसी तरह से सारे पैकेट्स तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो पैकिंग के लिए बड़ी थैलियाँ भी ले सकते हैं लेकिन बड़ी थैलियों में पैक करने से ये होगा कि जब आपको मटर की ज़रूरत होगी तो आप पूरा पैकेट बाहर निकालेंगे, उसको रूम टेम्परेचर पर लाएंगे और जितनी मटर की ज़रूरत होगी उतनी मटर निकाल कर आप उसे वापस फ्रीज़र में डालेंगे। इस तरह से हर बार जब आपको मटर की ज़रूरत होगी आप पूरा पैकेट बाहर निकालेंगे और फिर से फ्रीज़र में डालेंगे। इससे मटर का टेम्परेचर बार बार कम ज़्यादा होगा और उसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। छोटे पैकेट्स बनाने में आपको जो पैकेट्स चाहिए वो ही आप बाहर निकालेंगे। बाकी मटर के पैकेट्स बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगे और वो मटर आखिरी दाने तक फ्रेश बनी रहेगी। इसके अलावा छोटे छोटे पैकेट्स को फ्रीज़र में जगह कम होने पर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपकी फैमिली बड़ी है और एक बार में ज़्यादा मटर यूज़ होते हैं तो आप उस हिसाब से थैलियों का साइज़ ले सकते हैं। मैं कई सालों से मटर प्रिजर्व करती आ रही हूँ और इसी तरह से करती हूँ। मटर का नया सीज़न आ जाता है तब तक मटर का एक एक दाना फ्रेश बना रहता है। बस इतना ध्यान रखना है कि मटर को फ्रीज़र में ही रखें और फ्रीज को बंद ना करें। सारी मटर पैक हो गई है। इसे किसी डिब्बे या टोकरी में डालकर फ्रीज़र में रख देंगे।
लीजिए, तैयार है साल भर स्टोर करके रखने के लिए फ्रोज़न मटर। इसी तरह से आप भी बनाइए, साल भर हरी मटर का मज़ा लीजिए। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए लीनाज़ इज़ी किचन। धन्यवाद।